नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। आज साथियों हम एक बहुत ही नया टॉपिक लेके आए हैं। साधारण ब्याज का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। टॉपिक बहुत ही सरल है। सवाल एक जरूर पूछा जाता है इससे आपके एग्जाम में। आप पिछले एग्जाम पैटर्न में उठा के देखोगे, पिछले एग्जाम उठा के देखोगे तो आप ये जानोगे कि एक एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है। तो समझ लीजिए 1 नंबर या 2 नंबर का आज आपका जो है हम करा देंगे, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहेगा। 2 क्लासेस में उम्मीद करेंगे हम खत्म कर देंगे। इंस्टॉलमेंट और जो किस्त का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो में छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। किस्त की, इंस्टॉलमेंट की, उसको अलग ले लेंगे। तो किस्त के अलावा हमारा साधारण ब्याज 2 क्लासेस में पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस एक ही आपसे वो उम्मीद कर रखते हैं हम कि जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी में, और वीडियो में अंत तक देखिए, अंत तक इस चैनल का लाभ उठाइए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं आपके तैयारी। इतने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि तैयारी यहीं पूरी करा दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला टाइप पढ़ने से पहले कुछ बेसिक आइडिया बताता हूं। मूल सूत्र पर आधारित है, तो मूल सूत्र पढ़ लेते हैं होते क्या है। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं मूल सूत्रों की दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा जो टर्म्स है हम उसको याद रखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? साधारण ब्याज। तो ये ब्याज क्या होता है, ये सबसे पहले आप ये जानिए कि ब्याज होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई धन किसी को बैंक में या किसी अपने मित्र को उधार दिया। कोई भी धन, कोई भी अमाउंट आपने उधार दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है आप एक मूल राशि जो आपने उधार दिया है उसको बोलते हैं मूल राशि। आपने मूल राशि अपने किसी दोस्त को उधार दी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। मूल राशि का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। आपने किसी को उधार दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे 100 रुपए उधार देते हो, तो जो आपके द्वारा मुझे दी गई राशि है, प्रिंसिपल है, वो 100 रुपए है, और वो मूल राशि है, प्रिंसिपल है। चलिए, अब ये जो प्रिंसिपल मूल राशि है, समय के साथ इस पर ब्याज लगेगा। जैसे कि बैंक आपको ब्याज लगा के देता है, उसी प्रकार से मेरे को 100 रुपए प्राप्त हुए आपके द्वारा, मैं आपको ब्याज लगा के दूंगा। तो दूसरी चीज आती है ब्याज की दर। दूसरी चीज आती है ब्याज की दर। यह ब्याज की दर का मतलब हो गया कि जिस दर से, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं आपको ब्याज लगा के दूंगा, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। तो ब्याज की दर दूसरी टर्म आ गई जिसको हम आगे देखेंगे। ये ब्याज की दर के हिसाब से हम ब्याज लगा के मूल राशि पे ब्याज लगता है, उसको बोलते हैं ब्याज की दर। उसके बाद आता है दोस्तों समय सीमा। कितने समय अवधि के लिए मैं आपको उधार दे रहा हूं या आप मुझे दे रहे हैं, समय अवधि, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। कितने टाइम के लिए वह उधार दिया गया, कितने समय के लिए वह उधार दिया गया, वो आ गया टाइम। पहला हो गया मूल राशि जो उधार में दी गई, मूल राशि। उसके बाद आ गया ब्याज की दर जो तय होती है दोनों पक्षों के बीच में कि इतनी ब्याज की दर पे दिया जा रहा है। जैसे कि आप सोचते हो भाई 1 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, उसको भी बताएंगे। वही 1 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा जो आप बोल रहे हो, ब्याज की दर बोल रहे हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। और समय अवधि। समय अवधि के बाद हमें मिलता है, जो हमने मूल राशि दी थी उस पर मिलता है हमें ब्याज। ब्याज मिलता है, इसको बोलते हैं, अगर साधारण है, अगर साधारण है, साधारण का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, तो उसे बोलेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका ये जो जितनी भी चीजें लिखी हैं, इनका एक सूत्र है, इनका एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, जिसको मैं अभी लिख देता हूं, जिससे आपको बड़े आराम से यह ज्ञात हो जाएगा कि इनमें क्या रिलेशन आता है। तो देखिए, ये जो डिनोट करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं हम पी से। प्रिंसिपल अमाउंट को हम डिनोट करते हैं पी से, इसको करते हैं आर से, इसको करते हैं टी से, और इसको ज्यादातर हम लिख देते हैं एस आई। एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिख देते हैं? एस आई। सब इंस्पेक्टर नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला बताता हूं। देखिए फार्मूला देखो, एस आई साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज
का जो फार्मूला है, एसआई का जो फार्मूला है वो है जितना प्रिंसिपल मूल धनराशि आपने जमा करी यानी प्रिंसिपल, उसकी गुणा कर दो जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर पे आपने जमा करी, गुणा जितनी समय अवधि के लिए जमा करी, बटे 100। यह साधारण ब्याज का फार्मूला है, यह साधारण ब्याज का फार्मूला है। यानी साधारण ब्याज क्या हो गया दोस्तों? साधारण ब्याज क्या हो गया आप समझिए? साधारण ब्याज जो है वो है हमारा मूलधन राशि, मूलधन गुणा ब्याज दर, ब्याज दर गुणा समय बटे 100। ये हमारे साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। अब ये समय सीमा आपको पता है कितने समय के लिए दिया जाएगा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए मैं क्या आपको एग्जाम्पल लेता हूं, आपने 100 रुपए जमा किए अपने मित्र के पास 3 सालों के लिए। तो देखिए प्रिंसिपल कितना हो गया बताइए, कोई बता सकता है प्रिंसिपल कितना हो गया? यदि आपने 100 रुपए जमा करे अपने मित्र के पास तो 100 रुपए आपका मित्र, आपने 100 रुपए जमा करे, आपका मित्र आपको ब्याज देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ब्याज देता है 5% प्रति वर्ष। ये प्रति वर्ष होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो भी बताऊंगा। 5% सालाना भी बोल सकते हैं, इसको सालाना भी बोल सकते हैं। 5% सालाना, सालाना का मतलब हो गया प्रति वर्ष। प्रति वर्ष यह ब्याज लगेगा, यानी एक वर्ष में एक बार ही ब्याज लगेगा। यदि ब्याज छमाही लगेगा तो एक साल में 2 बार लगेगा, यानी क्या होगा बताइए? एक साल में 2 बार ब्याज लग जाएगा, फिर 2 बार, यानी 6 महीने में एक बार ब्याज, 6 महीने, 6 महीने में निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 6 महीने में। तो वो सवाल भी हम लेंगे। अभी फिलहाल आपको यह पता लगाना है कि जो भी हमें ब्याज दर दी गई होगी वो सालाना या प्रति वर्ष दी गई होगी, उसी का मूल सवाल मैं लेके आया हूं अभी। चलिए उसके बाद टीएस समय अवधि, मान लीजिए मैं 4 वर्ष के लिए करता हूं जमा अपने मित्र के पास, या आप जमा करते हैं, तो 4 वर्ष बाद वो 2 सवाल आपसे पूछेगा। 4 वर्ष बाद वो आपसे 2 सवाल पूछेगा। देखिए क्या सवाल पूछेगा। एक तो कितना ब्याज मिला आपको, कितना ब्याज मिला, ठीक है, और दूसरा टोटल यानी कुल धनराशि कितनी प्राप्त हुई, कुल धनराशि कितनी प्राप्त हुई। अब यहां से इसका दोनों का मतलब समझिए। ये ब्याज तो पूछ रहा है साधारण ब्याज, मान लेते हैं साधारण ब्याज। क्या पूछ रहा है दोस्तों? साधारण ब्याज पूछ रहा है। यानी पहले केस में तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, और दूसरे केस में वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट हुई। देखिए इसको कैसे समझिए। आपने 100 रुपए अपने मित्र के यहां जमा करे, 5% सालाना यानी प्रतिवर्ष की दर से जमा करे, 4 सालों के लिए जमा करे, तो आपका मित्र आपके 100 रुपए तो लौटाएगा ही लौटाएगा, उसमें ब्याज और जोड़ देगा। तो इसमें 2 चीज हो गई। पहले आपके 100 रुपए तो खरे हैं उसके पास, प्लस ब्याज और जुड़ गया। तो पहले वो ब्याज निकाल लो, फिर अपने 100 रुपए उस ब्याज में जोड़ के टोटल अमाउंट बता दो। यह 2 सवाल मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। तो पहला है साधारण ब्याज, ये आपके दिए गए 100 रुपए पे एक्स्ट्रा कितना हो गया वो कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ये साधारण ब्याज हो गया। जो आपके 100 रुपए के अलावा, आपने जो 100 रुपए दिए उसके अलावा आपका मित्र जो एक्स्ट्रा देगा वो उसका फार्मूला है ये साधारण ब्याज। ब्याज तो समझते ही हो। तो कितने रुपए दिए आपने? 100। कितने टाइम, मान लो 100 रुपए दिए, चलिए कितने टाइम के लिए दिए? आपने दिए इसको 5% पे और 4 साल के लिए, बटे 100। 100 से 100 कट गया, यानी 20 रुपए और जुड़ गए 4 साल में। तो जो ब्याज हुआ वो 20 रुपए का हुआ। 4 साल बाद आपका दोस्त आपके 100 रुपए लौटाएगा और 20 रुपए एक्स्ट्रा लौटाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया बताइए? प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल प्लस एसआई। आपका पैसा, आपका मूल राशि प्लस ब्याज, तो टोटल धनराशि हो गई। यानी 100 रुपए तो आपके और 20 रुपए ब्याज के, तो टोटल 120 रुपए वो आपको लौटा देगा। ये हो गया अमाउंट। तो इसमें 5 ही चीजें वो आपसे पूछेगा। 5 चीजों में से कोई एक चीज पूछ लेगा। या तो मूल धनराशि पूछ लेगा, बाकी सारी चीजें दे देगा, या आपसे ब्याज की दर पूछ लेगा, बाकी सारी चीजें देगा, या आपसे
समय अवधि पूछ लेगा, बाकी सारी चीजें देगा, या सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पूछेगा, बाकी सारी चीजें देगा, या आपसे टोटल अमाउंट पूछेगा तो बाकी सारी चीजें देगा। इन पांचों के अलावा वो आपसे और कुछ पूछता ही नहीं इस सवाल में। तो आपके पास जो फार्मूला आया वो दो फार्मूले आए, आपके पास जो फार्मूले आए वो दो फार्मूले आए, एक तो टोटल अमाउंट का और एक साधारण ब्याज का। ये दो ही दो फार्मूले हुए। तो साधारण ब्याज का एसआई से कितना फार्मूला हो गया बताइए? एसआई का पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, ये तो हो गया साधारण ब्याज का। और अमाउंट का कितना हो गया? अमाउंट का मतलब टोटल धनराशि का, टोटल धनराशि हो गया जो आपने जमा करा, पी वो आपका, प्लस जो ब्याज मिला वो और जोड़ दो, पी प्लस ब्याज। तो पी तो आपका था, ब्याज कितना मिला? पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। पी को मैं दोनों में से कॉमन भी निकाल सकता हूं, तो टोटल अमाउंट का फार्मूला क्या हो गया? पी कॉमन लिया तो 1 प्लस आर टी बटे 100। इसके अलावा मैं और कोई फार्मूला रटाऊंगा ही नहीं। ये दो फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। किस्त विस्त के इतने टफ फार्मूले मैं नहीं रटाने वाला एक भी, बस ये दो याद करो, सवाल शुरू करो। बाकी इतनी बुद्धि आप में है, आप समझ लोगे, कर लोगे, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे। चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप जो है हमारा मूल सूत्र पे आधारित है। पहला टाइप जो है हमारा वो मूल सूत्र पे आधारित है, यानी सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल फार्मूले पे। इसका सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है, शिल्पा ने दो अलग अलग बैंकों में, कुछ नहीं समान कर लीजिए, समान धनराशि, समान एक सी, ये सम हो गया, सेम था, सेम यानी सेम। शिल्पा ने दो अलग अलग बैंकों में समान धनराशि जमा की। ठीक है दोस्तों, तो शिल्पा ने दो अलग अलग बैंकों में समान धनराशि जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से, दो बैंक हैं, साधारण ब्याज, तो जो ध्यान देने वाली बात है वो ये साधारण है, क्योंकि वहां सवाल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो वहां पर चक्रवृद्धि लिखा रहेगा, और साधारण का सवाल है तो यहां साधारण लिखा रहेगा। तो पहली अंडरलाइन तो साधारण पे कर लो। तो अब देखिए शिल्पा ने दो अमाउंट, मान लो 100 रुपए हो गए, दोनों बैंकों में जाके जमा कर दिए, 100 रुपए एक बैंक में, 100 रुपए एक बैंक में। इस कथन से अभी तक इतना पता चला है कि शिल्पा ने दो अलग अलग बैंकों में समान धनराशि जमा की। एक बैंक 10% का ब्याज दे रहा है, एक बढ़िया है बैंक 12% का दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज, अब 3 वर्ष बाद केवल किसकी बात कर रहा है? इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, कुल ब्याज की बात कर रहा है। यहां पर दो चीज की बात कर सकता है वो, कुल ब्याज या कुल धनराशि। कुल धनराशि में उसका अपना मूल भी मिला रहेगा, ब्याज में उसका मूल नहीं मिलेगा, यानी मूल नहीं मिला हुआ होगा का मतलब केवल ब्याज की बात हो रही है यहां पर। तो उसे कुल ब्याज कितना मिला? 3300 रुपए प्राप्त हुआ, कुल ब्याज प्राप्त हुआ। बताइए कुल जमा राशि कितनी थी? दोनों बैंकों में जो उसने जमा राशि जमा करी वो कितनी थी शिल्पा ने? समझ में आ गया सवाल आपके? अब ये बहुत सरल सा सवाल है। मान लो दोनों बैंकों की कहानी मैं यहां लिख देता हूं, बैंक नंबर 1, बैंक 1 और बैंक नंबर 2, बैंक नंबर 2। ठीक है दोस्तों, बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 2 समझाने के लिए लिख रहा हूं, अलग अलग बाद में तो आप तेजी में करोगे। अब देखिए कुछ समान जमा राशि है, तो जो हमारा मूल है, मूल धन जो जमा करा है वो मैं मान लेता हूं पी। दोनों बैंकों में एक सा ही जमा कर रही है वो शिल्पा, मूल धन जो जमा कर रही है वो मैं मान लेता हूं पी। पहला बैंक 10% की दर दे रहा है, दर साधारण 10, कितने की? 10% की, तो इसका जो आर है वो है 10%। दूसरा बैंक 12% दे रहा है, आपको याद हो, तो दूसरा जो बैंक है वो उसकी कितनी है? 12%। बताइए कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, तो सभी तक साधारण चल रहा है। 3 वर्षों के बाद, 3 वर्ष तक पैसा दोनों बैंकों में छोड़े रखा उसने, टाइम कितना है? 3 वर्ष, 3 वर्ष है, यहां भी टाइम कितना है? 3 वर्ष। चलिए अब बताइए उसे टोटल ब्याज कितना प्राप्त हुआ? इसका ब्याज निकाल लो, इसका ब्याज निकाल लो, जोड़ दो, इसका ब्याज निकाल लो, इसका निकाल लो, जोड़ के किसके बराबर कर दो? 3300 के, सरलता से हो जाएगा। इसका ब्याज निकाल लो, एसआई पहले बैंक का, एसआई पहले बैंक का कितना है? पी गुणा 10 गुणा 3 बटे 100। बात समझ में आ गई? 3 पी गुणा 10
गुणा 3/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो पहले बैंक का जो SI आया वो कितना आ गया बताइए? पहले बैंक का जो SI आया वो कितना आया दोस्तों, बता दो। पहले बैंक का जो SI आया वो जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। तो ये आ गया 3P/, SI वन आ गया 3P/10, 3P/10 पहला SI आ गया। सेम दूसरा निकल जाएगा, निकालो SI2, SI2 निकालो तो कितना हो जाएगा दोस्तों? चाहे तो आप इसको 30P भी रह सकते हो, अभी काटो मत क्योंकि वहां कट नहीं रहा है। देखो एक काम की बात बता देता हूं, यहां से काम की बात निकल आई, काम की बात ये निकल आई, मैंने काट दिया, लेकिन मुझे आगे जाके पता चला कि ये काटने के लायक है नहीं, आगे जाके पता चला, इसलिए हम काटेंगे ही नहीं शुरू से। तो मैंने ये काटा नहीं है, ठीक है, इसको काटो मत। तो SI कितना हो जाएगा बताइए? SI 1 हो जाएगा 30P/100। अभी बताऊंगा क्यों नहीं काटा, अभी बताऊंगा क्यों नहीं काटा, आगे बढ़ो। यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों? P गुणा R गुणा T/100, फॉर्मूला ये हो गया। तो कितना हो गया? 12 तिया 36, 36P/100। इसलिए नहीं काटा क्योंकि यहां जीरो से जीरो नहीं कट रही थी। अब मुझे दोनों को जोड़ना है, दोनों को मुझे जोड़ना है। तो बताओ टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज बता दो, बताओ दोस्तों, टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज हो गया, टोटल केवल ब्याज जोड़ लो, टोटल ब्याज हो गया 30P/100 प्लस 36P/100। 30P/100 प्लस 36P/100 का मतलब कितना हो गया? ये हो गया हमारा 66P/100। ये टोटल मेरा 66P/100 का ब्याज मिला। वहां पर मुझे ब्याज किसके बराबर दिया गया है? 3300 रुपए के। ब्याज किसके बराबर दिया गया है? 3300 रुपए के। निकाल, इसको 3300 के बराबर कर लो और P का मान ज्ञात कर लो। यह किसके बराबर है जी? यह बराबर है 3300 रुपए के। यह बराबर किसके है जी? 3300 रुपए के बराबर है। बात समझ में आ गई? बताइए, बात क्लियर होगी ये 3300 के बराबर है। चलो, तो 3300 के बराबर है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? आप काटा पीटी कर सकते हैं। देखिए ये P जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3300 गुणा 100/66। ठीक है, तो देखिए 33 से कट जाएगा, 33 एकम, तो ये तो 100 हो गया, 33 दूनी 66, और ये 100 इसका मतलब ये 50 से कट जाएगा। तो कितना आया? P आ गया 5000। P कितना हो गया? 5000 रुपया आपने एक बैंक में जमा करा था, 5000 आपने दूसरे बैंक में जमा करा था, 5000 इसमें और 5000 इसमें। टोटल कितना रुपया जमा करा शिल्पा ने? 10,000। टोटल कितना रुपया जमा करा? कुल प्राप्त धनराशि कितनी है दोस्तों मेरे? 10,000। तो 10,000 हमारा ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। चलो नोट कर लो इसको, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अब आपने नोट कर लिया होगा। अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखो, राम ने दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई। राम ने 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि निवेश की। राम ने 10% की वार्षिक साधारण ब्याज, देखिए 10% की वार्षिक यानी सालाना दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना ही आएगा। अभी पहले टाइप के सवाल लेके आया हूं, इसमें वो बदलेगा नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट R सालाना ही होगा। धनराशि ब्याज दर पर एक धनराशि निवेश की। चौथे वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि, चौथे वर्ष के अंत में निवेश की गई राशि और अर्जित ब्याज, यानी राशि भी और ब्याज भी, टोटल की बात हो रही है। अब आपके द्वारा दिया गया आपका पैसा भी और उसमें क्या जोड़ दिया? ब्याज भी। टोटल जोड़ के कितना हो गया जी? 770 रुपए हो गया। यानी मान लो मैंने कुछ जमा करे, कुछ ब्याज मिला, टोटल अब मेरे को जो मिलेगा वापस मेरा प्लस ब्याज वो 770 है। अब वो पूछ रहा है बताओ कि मैंने कितनी रुपया निवेश किया। अब 770 से तो कम ही किया होगा क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ा है, वो मुझे निकालना है, वो मुझे निकालना है। निकाल देंगे या नहीं? अब ये अमाउंट का सवाल आ गया है। किसका सवाल आ गया है? अमाउंट का। मैं अभी फार्मूला नहीं रटा रहा, पहले आप P बताओ कितना है। P मुझे ज्ञात करना है, P मुझे ज्ञात करना है।
पी मुझे ज्ञात करना है, बताइए, समझ गए, बताइए, ठीक है। अब वो कह रहा आर कितना है, आर बराबर है 10%, आर बराबर है 10%। अब वो कहता है कि बताइए चौथे वर्ष के अंत में, यहां दे दिया चौथे वर्ष, यानी टाइम भी दे दिया, टाइम कितना है जी, 4 ईयर, 4 ईयर। क्या आप यहां से ब्याज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पी में ही तो आएगा ब्याज, कोई बात नहीं। एस आई कितना हो गया, ऐसा ही हो गया यहां से P गुणा R गुणा T बटे 100, ऐसा ही आ गया। ऐसा ही कितना है जी बताओ, P गुणा 10 गुणा 4 बटे 100, ये हो गया। अब ये तो मेरा ब्याज है, ये तो मेरा ब्याज है, ऐसा ही यानी ब्याज, और मेरा मूल कितना था P, दोनों को जोड़ो किसके बराबर कर दो, 770 के। तो यहां से दूसरी कहानी शुरू होती है, बताइए अमाउंट कितना होगा, अमाउंट जो मुझे मिला है यानी 770 रुपए मिला है, वो किसके बराबर है, मेरे द्वारा दिए गए पैसे प्लस मुझे जो ब्याज मिला वो। तो मेरे द्वारा P दिया गया था और मुझे ब्याज कितना मिला, SI के रूप में प्राप्त हो गया, मुझे SI के रूप में प्राप्त हो गया। तो P प्लस 40P बटे 100, P प्लस 40P बटे 100, ये मैंने जमा करा, ये 770 के बराबर है। यह जो मैंने जमा करा किसके बराबर है, 770 रुपए के। तो 770 बराबर, ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 40 140P बटे 100, एक जीरो से एक जीरो काट लो, P को एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो P बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 770 गुणा 10 बटे 14 हो जाएगा। इसको 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 14 और ये 110, और ये 2 से कटा तो कितना हो गया 5, तो टोटल कितना हो गया 110 गुणा 5 यानी 550 रुपए, 550 रुपए। तो कितने रुपए जमा किए मैंने, 550 दिए, और 4 वर्ष बाद इस दर पे 10% की दर पे मुझे 550 रुपए जमा करने पे 770 प्राप्त हो गए। मैंने 550 रुपए जमा करे, 4 साल बाद मैं अपने दोस्त के पास गया, ला भाई पैसे दे, तो उसने मेरे 550 भी लौटाए और मुझे ब्याज भी दिया, कितने रुपए का, 220 रुपए का मुझे उसने ब्याज भी दे दिया। 220 रुपए का, तो मेरे को 550 रुपए देने पे 770 मिल गए। सवाल इजी था, बड़े आराम से हो जाएगा, नोट डाउन कर लो, बड़े आराम से हो जाएगा, नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े चलो। अब वो कहता है 2 अलग अलग बैंकों से 2 वर्ष में 500 पर 500 रुपए जमा करे 2 अलग अलग बैंकों में, ठीक है, 500 पर प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2.5 रुपया है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ABC में जमा करे आपने 500 रुपए, ठीक है, और XYZ में आपने जमा करे 500 रुपए, ठीक है, दोनों में जो आपको ब्याज मिला, दोनों में जो आपको ब्याज मिला, एक बैंक का 2.5 रुपए ज्यादा था, एक बैंक का 2.5 रुपए कम था, यानी 2.5 रुपए का अंतर था। अब वो पूछा है उनके द्वारा वार्षिक जो दर दी गई, ब्याज दर दी गई, उसमें कितना अंतर है, उसमें कितना अंतर है ये बता दो। सवाल बड़ा आसान है, आसान क्यों है, मुश्किल सा लग रहा होगा लेकिन है नहीं। देखो बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 1, बैंक नंबर 1 और बैंक नंबर 2, पहले बैंक में आपने 500 रुपए जमा करे, P बराबर 500 रुपए हो गया। दूसरे बैंक में भी आपने 500 रुपए जमा करे, P बराबर 500 रुपए हो गया। समय अवधि दोनों की 2 वर्ष थी, टाइम बराबर 2 ईयर, टाइम बराबर 2 ईयर। अब जब 2.5 रुपए का अंतर आया है, जब 2.5 रुपए का अंतर आया तो समझो दोनों की ब्याज दर तो अलग अलग होगी ना, एक ब्याज दर होती तो 2 ही वर्ष है, 500 रुपए सेम आते, तो इसका मतलब ब्याज दर अलग है। तो मैं इसकी मान लेता हूं ब्याज दर जो है वो जो है R बराबर मैं मान लेता हूं R%, या R1 मान लो, कितना मान लें जी, R1 मान लेते हैं। लो दूसरे वाले का कितना ब्याज दर मान लेते हैं, यहां इसका रेट ब्याज दर मान लेते हैं R2। अब बताओ इससे कितना ब्याज मिला, इससे मिला मुझे कितना मिला, इससे मिला मुझे ब्याज SI बराबर P गुणा R गुणा T, P गुणा R गुणा T, इसका मतलब 1000 R1 बटे 100, इससे मुझे इतना मिला।
काट दूं? अब चलो बाद में काट लेंगे, जब मैंने कही है तो। इससे मुझे कितना मिला? इससे मुझे मिला एसआई जो दूसरे बैंक से मिला, पहले बैंक से मिला, जो दूसरे बैंक से एसआई मिला वो मिला 1000 R2/100। अब काट सकते हैं क्योंकि नीचे नीचे दोनों में 100 है। तो ये दीजिए, पहले वाले बैंक से 10 R1 मिला, दूसरे वाले बैंक से 10 R2 मिला। इन दोनों का अंतर कितना है? 2.5 रुपया। इन दोनों का अंतर कितना है? यानी SI1 माइनस SI2, ये 2.5 रुपए के बराबर है। SI1 माइनस SI2 2.5 रुपए के बराबर है। यानी 10 R1 माइनस 10 R2, ये जो है वो 2.5 रुपए के बराबर है। तो वो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? 0.25। R1 माइनस R2, यानी दोनों की जो दर है, जो ब्याज की दर है, उनका अंतर है 0.25%। 0.25%। यानी यदि एक 2% है तो एक 2.25% है, यदि एक 2% है तो एक 2.25% है, इतना ही अंतर है। यदि एक 4% ब्याज दर है तो एक 4.25 है। दोनों में 0.25% का अंतर आया। 0.25% को आप नोट कर लेंगे और जल्दी से नोट कर लो, इस सवाल को जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा? एक बार देख लेता हूं एकदम साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ जी, एकदम सही दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 3000 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 1080 रुपए का साधारण ब्याज दे देगी या मिल जाएगा? कितने वर्षों में बताइए? 3000 रुपए की राशि आपने जमा करी और 12% प्रति वर्ष का आपको ब्याज मिला। और कितने वर्षों में कह रहा है? वो पूछ रहा है हमसे कितने वर्षों में 1080 रुपए हो जाएगा। यहां वर्ष पूछे हैं तो देखिए, बेसिक साधारण फार्मूले पे ही है। बताइए एसआई का फार्मूला क्या होता है जी? एसआई का फार्मूला होता है P गुणा R गुणा T/100। एसआई कितना ब्याज प्राप्त हुआ? ये ब्याज है, ये टोटल मेरा ब्याज है। क्योंकि अमाउंट होगा तो वो तो मूलधन से बड़ा होगा, ब्याज ही तो मूलधन से छोटा होता है। ब्याज मूलधन से छोटा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। कई बार ब्याज मूलधन से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये मत देखना, बस समझ ये चीज देखना कि उन्होंने ब्याज लिख रखा है या टोटल अमाउंट, कुल धनराशि लिख रखी है। तो यहां पर उसने साधारण ब्याज लिख रखा है। तो कितना हो गया? 1080 का तो रुपए का तो हो गया हमारा ब्याज। मूलधन कितना था जी? 3000 था। 3000 कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 12 था। समय अवधि निकालनी है, बटे कर दो 100 से, काटा पीटी शुरू कर दो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। अब टी समय अवधि निकालने के लिए टी को एक तरफ कर लो, 1080 ने नीचे ले जाओ, कितना हो गया? 30 गुणा 12। 30 गुणा 12, ये जीरो से एक जीरो काट लो। अब ये आप बड़े आराम से काट सकते हो, ये कट जाएगा पहले 3 से काट लो। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 छिक 18, और ये कितना हो गया? 12 तिया 36। तो कितना आंसर आ गया? टी बराबर 3 वर्ष। टी बराबर 3 वर्ष। बताइए 3 वर्षों में ऐसा काम हो जाएगा। ये लीजिए, 3 वर्षों में यदि आप 3 वर्षों के लिए 3000 रुपए जमा करते हो 12% ब्याज पे, तो 1080 रुपए का ब्याज आपको मिलेगा। आपका टोटल रुपया कितना हो जाएगा जरा बताओ? टोटल रुपया ऐसे ही पूछ रहा हूं, कितना हो जाएगा जी टोटल अमाउंट? तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 3000 मैंने जमा करे थे, 1080 मुझे और मिल गए, तो मुझे कितने मिल गए जी? 4080 रुपए प्राप्त होंगे टोटल अमाउंट। यदि वो आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ टोटल अमाउंट कितना प्राप्त होगा, ब्याज ना पूछ के, तो 4080 यानी 3000 प्लस 180। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि किसी धनराशि पर 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर हो, तो योग कितना होगा? सवाल को समझो। एक धनराशि है, हमें नहीं पता कितनी है। यदि किसी धनराशि पर एक बार जमा करी 4 साल के लिए, एक बार जमा करी 3 वर्ष के लिए, यानी एक बैंक में जमा कर दी 4 साल के लिए, एक बैंक में जमा कर दी 3 साल के लिए,
और हमें ब्याज कितना दे रहे हैं दोनों बैंक 5% ही ब्याज दे रहे हैं आपको, 5% की दर से दे रहे हैं, ठीक है, प्रति वर्ष 5% से ही दे रहे हैं दोनों बैंक। तो आप बताइए उनका जो अंतर है वो 42 रुपए है। यानी पहले बैंक में आपने 4 वर्ष के लिए जमा करिया। तो देख लेते हैं, चलो सवाल देख लो, आ जाओ जी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बैंक नंबर 1, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। बैंक नंबर 1, बाद में तो आप बहुत तेजी में करोगे। बैंक नंबर 2 इसी तरह समझा रहा हूं। बताइए, किसी धनराशि, हमें धनराशि नहीं दी गई, पी मान लेते हैं, दोनों बैंकों में मैंने पी जमा करा। आर कितना है जी दोनों बैंकों का? आर 5% है, दोनों बैंक दे रहे हैं आर बराबर 5% से। पहला बैंक में जमा करे 4 वर्षों के लिए, दूसरे बैंक में जमा करे 3 वर्षों के लिए। ये लो जी, यहां पर अंतर आ गया, तभी तो ब्याज बढ़ेगा। अब देखो, खुद सोचो, एक ही अमाउंट 5% पे 4 वर्ष के लिए, वही अमाउंट 5% पे 3 वर्षों के लिए, किसका ब्याज ज्यादा होगा? इसका 1 वर्ष का अधिक होगा। अब वो कह रहा है कितना अधिक है, कितना अधिक है? 42 रुपए। कितना अधिक है? 42 रुपए। क्या इसमें नहीं निकल सकता? बड़े आराम से निकल जाएगा। बताइए, 20p/100, तो इसका साधारण ब्याज हो गया SI1। इसका कितना हो गया जी? SI2। इसका हो गया 15p/100। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर बता दीजिए, दोनों का अंतर निकाल सकते हो? कितना अंतर है बताइए दोनों में? 20p और 15p में 5p/100 का है। ये लीजिए, 5p/100, ये बराबर किसके है? 42 रुपए के। ये बराबर किसके है जी? 42 रुपए के। अंतर किसके बराबर है? 5 को काटो 20 से, ठीक है, तो हमारा p कितना हो गया जी? p बराबर हो गया 42 गुणा 20। 42 गुणा 20 तो कितना हो गया ये हमारा? 40, 840 रुपए। कितनी धनराशि हमने दी? 840 रुपए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी देखो, जब इतना समझ में आने लगे तो सवाल को फिर सोचना शुरू करो चुटकियों वाला, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से सवाल होगा। अब आप सोचो, पी भी सेम है, आर भी सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष का ब्याज 42 रुपए ही तो है। 1 वर्ष का अंतर कितना है? 42 रुपए। तो देखिए क्या हो जाएगा? 5% मूल का 42 रुपए है, 5% मूल का कितना है? 42 रुपए है। बस इस हिसाब से कर लेंगे। बताइए, 5% पी का, यही तो है। डायरेक्ट अब हम ऐसे लिखेंगे कि 5% पी का 42 रुपए, सीधा सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 400, 4 वर्ष के लिए 550 और 6 वर्ष के लिए 1200 रुपए जमा किए। 3 अलग अलग जगह जमा करे। कहां पर? एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए तो उन्होंने 400 रुपए जमा कर दिए, 4 वर्ष के लिए उन्होंने 550 कर दिए, और 6 वर्ष के लिए कितने कर दिए? 1200 रुपए जमा कर दिए। उसने कुल साधारण ब्याज जो प्राप्त किया वो 1020 रुपए प्राप्त किया। प्रति वर्ष ब्याज की दर, तीनों ब्याज की दर सेम दे रहे हैं। यहां से ये तो पता चल गया। सवाल को समझो। देखो, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 400 रुपए जमा करे, किसी ब्याज दर पे करे होंगे, ठीक है। 4 वर्ष के लिए 550 रुपए जमा करे, किसी ब्याज दर पे ही करे होंगे, और 6 वर्ष के लिए 1200 रुपए जमा करे, वो भी किसी ब्याज दर पे ही करे होंगे। उसे कुल साधारण ब्याज भी, चलो हम उसने बता दिया, हमें 1020 रुपए प्राप्त हो गया। अब ये बताओ प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी? यानी ब्याज तो सेम था, एक ही आर पे ही करे उनने तीनों जगह। चलो तो अब देख लेते हैं, सवाल कुछ बचा ही नहीं। अब तो बस क्या करना है, पहली जगह कितने दिए तो देखो, पहला SI1 बताओ। SI1 कितना हो गया? 2 वर्ष के लिए 400 रुपए। तो देखिए 400 गुणा 2 साल गुणा आर, आर मान लिया, बटे 100। ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। बताइए, पहली कंडीशन पूरी हो गई। पहला SI1 400 रुपए कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। आर मैंने मान लिया R% पे। दूसरा SI बताइए, SI2 जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों कितना होगा? दूसरा SI2 550 रुपए है, 4 वर्ष के लिए, आर पे ही है। 550 गुणा 4 गुणा आर बटे 100। तीसरा बता दीजिए SI3 कितना होगा? SI3 बता दो फटाफट।
कितना, 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए, 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए आर पे बटे 100। बता दीजिए, ये बात समझ में आ गई। ये तीनों से मिला के मुझे ब्याज के रूप में 1020 रुपए प्राप्त हुए। तीनों से मिला के, तीनों को जोड़ देते हैं, कितने हो गए जी, तीनों को जोड़ दो, कितना होगा, कट रहा है, 2 जीरो हमेशा कट रही हैं, 2 जीरो हमेशा कट रही हैं, काट दो। देखिए इससे ये 2 जीरो कट गई, इससे ये 1 जीरो कट गई, और ये कितना आया, 5 चौक 20, 20 दो गया, 5 चौक 20, 22। तो ये इससे भी कट गया ये लो, और इससे भी कट गया ये, ठीक है। तो कितना आया बताइए, अब ये आया 8R प्लस ये कितना हो जाएगा 22, कितना हो गया ये 22 हो गया ना, 22 ये तो कट गया था, 220, हाँ ये टोटल 22R हो गया, 22R प्लस, और ये 12 छिक 72R, ये बराबर है 1020 रुपए के। इतने के तो बराबर है, आर निकाल लो, आर निकाल लो, कितना टाइम लगा, 30 और 102, 102 आर जो है बराबर है 1020 रुपए के। तो आर तो प्रतिशत में निकलता है, आर कितना हो गया 1020 बटे 102, तो यहां से कितना आ गया 10%, कितना आ गया जी 10%। तो आर किसके बराबर हो गया 10% के, आर किसके बराबर हो गया 10% के। बिल्कुल बेसिक सवाल है, नोट डाउन कर लो, बिल्कुल बेसिक और इजी सवाल में से है। कैलकुलेशन तुम्हें लग ही रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1000 रुपए का निवेश 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किया जाता है। 1000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन में ब्याज जोड़ा जाए तो राशि 2000 हो जाएगी। कब, कब हो जाएगी ये बता दो। अब समझो सवाल को, सवाल आ गया थोड़ा सा पेचीदा। कैसे पेचीदा, कैसे आ गया, 1000 रुपए का निवेश कर रहे हो, ठीक है, 5% पे कर रहे हो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि प्रत्येक 10 वर्ष में, जब आप 10 वर्ष हो जाए पूरे, तो जो भी ब्याज मिले उसको मूलधन में जोड़ के और वही मूलधन मान लो, यानी बिल्कुल नए सिरे से शुरू करो। फिर जैसे कि मान लो आपने आज कुछ अमाउंट जमा करा, 10 वर्ष बाद आपका ब्याज भी मिलके 10, आपका अमाउंट प्लस ब्याज, उसको मिला दो, मिला दिया। अब कहो ये है मूलधन नया, ये है मूलधन नया, अब नया ब्याज के हिसाब से निकालो और फिर बताओ कि वो 2000 कब तक हो जाएगा। इस सवाल को फिर से समझते हैं। 1000 रुपए का निवेश 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किया जाता है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद, यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद मूलधन में ब्याज जोड़ा जाए तो राशि 2000 कब हो जाएगी। अब इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, मैं आपको पहले समझाता हूं कि यदि मैं ब्याज नहीं जोड़ता उसमें मूलधन में तो 2000 कब होगी। यदि ब्याज नहीं जोड़ा जाए, यदि ब्याज नहीं जोड़ा जाए तो हमारा कितना है, मूलधन कितना है जी, P बराबर है 1000 रुपए। बात समझ में आई। और कितने वर्ष हमें क्या करना है, हमें 2000 हो जाए, यानी क्या हो जाए, मूलधन जोड़ा जाए, ब्याज जोड़ा की राशि 2000 हो जाए। 2000 कब होगी, जब 2000 कब होगी, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट भी कितना प्राप्त हो जाएगा, 1000। भाई 1000 रुपए आपने जमा करे, 1000 का सिंपल इंटरेस्ट, तो राशि हो गई 2000। 2000 हो गई, कितना है रेट, 5%। 5%। अब बताओ ऐसा कब होगा, ऐसा कितने वर्ष में होगा, टी बता दो, टी बता दो। तो देखिए 1000 तो सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई कितना है 1000, तो ये कितना हो जाएगा, P गुणा आर कितना है 5 गुणा टी बटे 100। 100, 2 जीरो कट गई, और यहां पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और ऐसा 20 वर्ष में हो जाएगा। तो यदि 20 वर्ष में, टी बराबर 20 साल, 20 साल, 20 साल में इस 5% दर से अमाउंट डबल हो रहा है। ये तो मैंने बताया कब, जब कुछ भी नहीं जोड़ रहे, नॉर्मल चल रहे हैं, जो इसने कहा वो नहीं कर रहे, बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, तो हमारा ये अमाउंट डबल हो जाएगा कितने वर्षों में,
ये हो जाएगा हमारा टी बराबर कितना आया जी 20 साल। लेकिन वो कहता है कि 10 साल बाद जो है 10 साल बाद जो है प्रिंसिपल में ही मूलधन में ही ब्याज भी जोड़ के एक नया मूलधन मान लो, एक नया मूलधन मान लो। तो 10 वर्ष का पहले ब्याज निकालो। अब जो सवाल कह रहा है उस हिसाब से मैं कर रहा हूं, ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। अब जो सवाल कह रहा है उसको मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले 10 वर्ष का आप ब्याज निकालो। तो देखिए, समय है 10 वर्ष, समय है 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष है। ब्याज की दर कितनी है 5%, 5%। आपने जो प्रिंसिपल जमा करा वो है 1000 रुपया। तो बताइए 10 वर्ष में आपको कितना एसआई प्राप्त हो जाएगा, कितना आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो कर दीजिए 1000 गुणा 5 गुणा 10 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना हो गया 100, 500 रुपए। आपको 500 रुपए प्राप्त हो गए, आपको ब्याज के रूप में 10 वर्षों में 500 रुपए प्राप्त हो गए। 10 वर्ष बाद नया मूलधन कितना होगा? 10 वर्ष बाद नया मूलधन जो हो गया वो हो गया, अब जोड़ना है ना, 10 वर्ष के बाद मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए। तो 1000 प्लस 500 ब्याज प्लस 500 रुपए ब्याज, यानी ये जोड़ दो अब इसमें। तो बताओ नया मूलधन कितना हो गया जी? 1500 रुपए हो गए। नया मूलधन कितना हो गया? 1500 रुपए। तो 10 वर्ष बाद नया मूलधन 1500 रुपए हो गया। अब आपको 2000 करने हैं, तो कितने का ब्याज और चाहिए हमें? करने कितने हैं? 2000 रुपए। तो हमें कितने का ब्याज और चाहिए बता दो फटाफट से। हमें चाहिए 500 रुपए का ब्याज। कितने रुपए का ब्याज चाहिए? हमें चाहिए 500 रुपए का ब्याज। तो ब्याज जो अब हमें चाहिए वो 500 रुपए है, ठीक है। हमारा आर कितना है? हमारा आर वही 5% है। समय हमें निकालना है, कितने समय में हो जाएगा। और जो हमारा प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो 1500 रुपए। 1500 रुपए। देखो 2000 बनाने के लिए 500 रुपए तो ब्याज के रूप में चाहिए। मूलधन कितना है? 1500 रुपए है। अब बताओ कितने वर्ष में हो जाएगा। अब लगा दो फार्मूला फिर से, एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। फिर लगा दे। अब बताओ कितना हो गया। एसआई हमें चाहिए 500 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए, मूलधन 1500 रुपए, गुणा आर कितना है 5%, टी और निकाल लो बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो फिर कट गई, और 500 से ये गया 100। तो जो मेरा नया समय आया, जो मेरा नया टी आया, वो आया 100 बटे 15, 100 बटे 15, यानी 20 बटे 3 वर्ष। 20 बटे 3 वर्ष कितने साल? 20 बटे 3 वर्ष में 500 रुपए और जुड़ जाएगा, नहीं हमारे 2000 रुपए पूरे हो जाएंगे। हमारे 2000 रुपए पूरे हो गए। अब ऐसा हुआ कितना? 10 वर्ष तो पहले, 10 वर्ष तो पहले और 20 बटे 3 वर्ष बाद में, इनको जोड़ दो, टोटल आंसर आ जाएगा। तो टोटल आंसर कितना आया जरा बता दो फटाफट से। 10 वर्ष तो पहले, तो टोटल वर्ष कितने हो गए? 10। 10 में तो क्या हुआ? 500 रुपए मूलधन में जोड़ा, फिर 20 बटे 3 में 500 का ब्याज और मिला, तो 2000 रुपए पूरे हो गए। 20 बटे 3, तो ये हो गया हमारा 50 बटे 3 वर्ष में ऐसा होगा। 50 बटे 3 वर्ष में ऐसा होगा। अभी आप इसको 16 सही, 16 3 48, 2 बटे 3 भी लिख सकते हैं। 16 सही 2 बटे 3 भी लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर रहा, 16 सही 2 बटे 3। ये लीजिए 16 सही 2 बटे 3 आपका उत्तर है। तो जो काम पहले 20 वर्षों में हो रहा था, यदि हम मूलधन नहीं जोड़ रहे थे, अब काम वो 50 बटे 3 यानी 16 पौने 17 सालों में हो गया। पौने 17 सालों में वो काम हो गया, क्योंकि हमने ब्याज भी जोड़ दिया मूलधन में। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। सवाल पहले आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको भी नोट कर लो और आगे बढ़ो। इसको सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए। सवाल बहुत ही कड़क सवाल था, आगे बढ़िए। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6000 रुपए 4 वर्षों में 7200 हो जाते हैं। 6000 रुपए दिए, कितने हो गए? 7200 हो गए।
यानी 6000, लैंग्वेज समझो, 6000 कितने बन गए, 7200 बन गए। यानी इसमें मूल भी जुड़ा हुआ है, ब्याज भी जुड़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि दर स्वयं से 1.5 गुना हो जाए, अब जो नई दर है, नई दर जो है, यदि आ गया ना, यदि से अगला सवाल शुरू हो गया। यदि जो पुरानी दर थी उसकी 1.5 गुना कर दो, तो 5 वर्षों में मूलधन की राशि समान हो जाएगी। तो 1.5 टाइम द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर। थोड़ा सा वो है, ये इसको चेंज कर लो। 1.5 गुना हो जाए तो 5 वर्षों में, 5 वर्षों में यहां पर चेंज कर लो दोस्तों, 5 वर्षों में यहां पर आएगा समान, समान मूलधन की राशि कितनी हो जाएगी, समान मूलधन की राशि कितनी हो जाएगी, ये आप चेंज कर लीजिए इसको। अब सवाल पढ़ते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6000 रुपए 4 वर्षों में 7200 रुपए हो जाते हैं। यदि दर स्वयं से 1.5 गुना हो जाए, दर क्या हो जाए, स्वयं से 1.5 गुना हो जाए, तो 5 वर्षों में समान मूलधन की राशि कितनी हो जाएगी। समान मूलधन जो आपने जमा करा था, कितना जमा करा था, 6000, वो 6000 अब कितने हो जाएंगे, ये पूछा है। वो 6000 अब कितने हो जाएंगे। यानी आपको पहले तो ब्याज दिया ही नहीं है, पहले तो निकाल लो, फिर उसका 1.5 गुना करो, फिर बताओ। 2 स्टेप का सवाल हो गया, 2 स्टेप का सवाल हो गया, सवाल बढ़िया हो गया। देखो, सबसे पहले मूलधन कितना है, 6000, बिल्कुल सही है। पहली बात, कितना मूलधन है, 6000 रुपए। फिर वर्ष कितने दिए हुए हैं, 4 वर्ष, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। फिर कितना अमाउंट हो गया, अमाउंट दिया हुआ है आपके, अमाउंट कितना हो गया जी, 7200 रुपए हो गए। कितने हो गए जी, 7200 रुपए हो गए। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ब्याज दर निकालनी है। यहां से एसआई निकाल सकते हो, एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो ब्याज ही तो बचा, क्योंकि इसमें दोनों चीज है, मूलधन भी है ब्याज भी है। तो मूलधन घटाओगे तो ब्याज आ जाएगा। तो कितना हुआ जी, 7200 माइनस 6000, यानी 1200 रुपए का ब्याज है। 1200 रुपए का तो ब्याज है इसमें, और 6000 का आपका मूल है। अब फार्मूला लगा दो, एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। एसआई बराबर पी गुणा आर बटा, तो एसआई कितना हो गया जी, 1200 रुपए। कितना हो गया, 1200 रुपए। पी कितना है, पी 6000, ये लो जी 6000। कितना है आर, दर नहीं पता, निकालनी है वो तो, दर तो निकालनी है, फिर 1.5 गुना भी करनी है। 2 स्टेप है, दर निकाल लो पहले। समय अवधि 4 वर्ष है, बटे 100, बटे 100। यहां से हम निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल मारो देके, ठीक है। 1 जीरो, अब इसको नीचे कर लो, तो आर कितना हो गया जी, 1200 बटे 60 गुणा 4। कर लोगे इसको, कर लोगे इसको। 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 6 से काट लो तो 20 हो गया, और इससे काट लो तो 5 हो गया। तो आर जो आई वो 5% तो आ गई, आर आ गया 5%। यदि से पहले वाला सवाल पूरा, यदि से पहले वाला सवाल पूरा हो गया मेरे दोस्तों। अब यदि के बाद वाला सवाल है, यदि दर स्वयं से 1.5 गुना कर दी गई, दर कितनी कर दी गई, स्वयं से 1.5 गुना, तो नई दर बताओ, नई दर कितनी हो गई, नई दर जो हो गई 1.5 गुणा 5, तो कितनी हो गई, 7.5%। कितनी होगी नई दर, 5 थी पहले, मैंने 1.5 की गुणा और कर दी, 1.5 गुना बोल रखा है, नई दर आ गई। समय नया कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। समय नया कितना दिया हुआ है, 5 वर्षों के लिए। मूलधन क्या दिया हुआ है, वही 6000 उठा के रख दो, बोला ना वही समान मूलधन। तो मूलधन पी कितना दिया हुआ है, 6000 रुपए। रख के मुझे नया ब्याज बता दो कि मूलधन की राशि कितनी हो जाएगी, ब्याज बता दो, जोड़ के बता देना। तो एसआई कितना आया जी, एसआई कितना आया, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। निकालो जी कितना आया, निकाल लीजिए कितना आया मेरे दोस्तों। तो ये आ जाएगा एसआई बराबर, पी कितना है 6000, आर कितना है 7.5, टी कितना है 5/100, 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 1 जीरो से इसको 75 बना दिया मैंने। तो एसआई कितना हो गया, एसआई हो गया मेरा 75 गुणा 30,
ऐसा ही हो गया मेरा 75 गुणा 30। तो कितना ब्याज जुड़ गया नई दर पे? 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 2250 रुपए का ब्याज जुड़ गया। अब आप बता दोगे कितने का ब्याज जुड़ गया? 2250 रुपए का ब्याज मिला मुझे। तो बताओ मेरे को टोटल कितने रुपए मिले? 6000 जमा किए थे, 2250 और जुड़ गए, तो 8250 रुपए मुझे मिलेंगे। 8250, 6000 आपने जमा करे, ब्याज कितना मिला? 2250। टोटल कितना मिला? 6000 प्लस 2250 यानी 8250। ये भी 2 स्टेप का सवाल था, गंभीर सवाल था, नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन सवाल लेके आया हूं, बिल्कुल बेसिक पे सवाल लेके आया हूं, बिल्कुल जिनका कोई तोड़ नहीं है, बेसिक सवाल है एकदम। देखिए अगला, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है। बहुत ही इजी सवाल है। वो क्या कह रहा है? यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पहले 10% इंटरेस्ट पा रहा था वो, फिर उसके 12.5% इंटरेस्ट पाने लगा वो, तो 2.5% का इंटरेस्ट बढ़ गया। अब 2.5% का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 2.5% के हिसाब से ब्याज भी बढ़ेगा। तो ब्याज कितना बढ़ा? उसने कहा कि उसकी आय में यानी 1250 रुपए का ब्याज बढ़ गया। तो बताओ उसका मूलधन कितना था? उसका मूलधन कितना था? हालांकि इसका शॉर्टकट बिल्कुल इजी है, आप बोल दोगे 2.5% मूलधन का किसके बराबर है? क्योंकि समय एक ही साल दिया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं 2.5% मूलधन का किसके बराबर है? 1250। लेकिन मैं पहले बेसिक से कराऊंगा। देखिए सबसे पहले पहली ब्याज दर पे SI1 कितना होगा? SI1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा P गुणा 10 गुणा साल एक, वार्षिक है ना, एक साल की है ना आय, ये देखिए वार्षिक आय दे रखा है, तो एक साल है, 1 ईयर है, इसका मतलब क्या है? 1 ईयर बटे 100। ये हो गया। SI2 कितना हो गया जी? SI2 कितना हो गया? ये हो गया P गुणा 12.5 गुणा 1 बटे 100। दोनों में अंतर कितना है? 1250। दोनों में अंतर कितना है? बताइए दोनों में अंतर है 1250 रुपए। कितना अंतर है दोस्तों? 1250 रुपए। ये लीजिए अंतर लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12.5P। कितना हो जाएगा बताइए? 12.5P, 12.5P बटे 100 माइनस 10P बटे 100 बराबर है 1250 के। 1250 कितना हो गया? 2.5P। 2.5P बटे 100 बराबर है कितना हो गया बताइए? 2.5P बटे 100 बराबर है 1250 रुपए के। यहां से P ज्ञात कर लो, कर लोगे या नहीं? बताओ कर लोगे? करो जल्दी, फटाफट जल्दी बताइए P कितना आया। 100 को इधर ले जाओ, 1250 को नीचे ले आओ, यानी इसको 2.5 को, तो 1250 गुणा 100 बटे 25 ले लूं और 1 10 की गुणा और कर लेता हूं, 25 यानी बिंदु हटा ली, तो कितना हो जाएगा? ये पंजे, तो 50 हो गया। तो ये कितना हो गया? 50,000। कितना आ गया? 50 गुणा 100 गुणा 10, तो ये हो गया 50,000। कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 ढूंढ लो, कहां है? ये रहा 50,000। सवाल इजी था, तुरंत हो गया। सवाल इजी था, तुरंत ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, जल्दी से करें, चलो अगला देखते हैं। अगला देखिए, जब वार्षिक ब्याज दर 11.5% से गिरकर 10% हो जाती है तो एक आदमी को सालाना 55 रुपए 50 पैसे का नुकसान होने लगता है। बिल्कुल सेम सवाल है, खुद कर लोगे। सालाना ही पूछा है, 1 साल का पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 1.5% P का 55 रुपए 50 पैसे है। 1.5% आपके P का 55 रुपए 50 पैसे है, यानी 1.5 बटे 100 गुणा P बराबर 55 रुपए 50 पैसे। P बराबर कितना हो जाएगा? 55 50 बटे 1.5 कर लेना, निकाल लेना। आप सेकंडों का सवाल हो गया, कर लेना, निकाल लेना और टिक कर देना। बताइए हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं, चलिए। 1600 रुपए की राशि 2 वर्ष और 3 महीने में
252 का साधारण ब्याज देती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताइए। ठीक है ना, यानी 1600 रुपए की राशि पर 2 वर्ष और 3 महीने में 252 का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, साधारण ब्याज मिलता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताओ। अब यहां पर महीने भी दे दिए, तो हमें देखिए साल में रखना होता है। टाइम किस में रखना होता है? साल में। तो महीने को पहले साल में बदल लेते हैं। पहले बताओ पी कितना है? पी है 1600 रुपए। पी कितना है? 1600 रुपए। ब्याज दर कितनी है? प्रतिवर्ष ब्याज की दर निकालनी है, आर निकाल लेना। समय कितना है? टाइम 2 वर्ष और प्लस 3 मंथ, 2 वर्ष और 3 महीने, 2 वर्ष और 3 महीने। 3 महीनों को क्या सालों में बदल सकते हो? बिल्कुल बदल सकते हैं, 12 से भाग कर दो तो 2 साल प्लस 3/12, ये हो गया वर्ष। इतने वर्ष हो गए टोटल वर्ष कितने हो गए? 3 महीनों को आपने साल में बदल लिया तो ये हो गया 1/4, 1/4 साल हो गए। अब इसको निकाल लो, टोटल समय कितना है? एलसीएम ले लो, ये हो गया हमारा 9/4 वर्ष। 9/4 वर्ष हो गया टोटल टाइम जो आपको वहां रखना है। तो अब आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो है 252 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो 252 रुपए साधारण। तो अब फार्मूले में रख दीजिए, 252 बराबर पी कितना है जी? 1600 रुपए। 1600 रुपए। आर निकालना है, टी कितना है? 9/4 वर्ष। 9/4 गुणा 100 तो करते ही हैं, यहां से आप निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो अब कितना आ जाएगा? आर। आर को छोड़ के जो नीचे वाले उन्हें ऊपर ले जाओ, 4 गुणा 252, और जो ऊपर वाले हैं उन्हें नीचे ले आओ, 9 गुणा 16। तो यहां से 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हिंग 24 और 4 तिया 12, और आर कितना हो गया? 9 सत्ते 63, 7%। कितना हो गया आर? 7%। 7% की दर है। इसको भी नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं। इसको भी नोट कर लो जल्दी से। सवाल बिल्कुल आसान होते जा रहे हैं अब आपके लिए। जो भी सवालों की कठिनाई थी वो हमने खत्म कर दी है, बेसिक से ही खत्म कर दी। दूसरे टाइप के सवाल आते हैं, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा टाइप आता है साधारण ब्याज और मूलधन के अनुपात पर आधारित, यानी साधारण ब्याज और मूलधन के अनुपात पर आधारित है। अनुपात के सवाल हैं मेनली। देखो कैसे करने हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज प्राप्त करता है, अपनी पूंजी के 2/3 भाग पर 5% ब्याज प्राप्त करता है, और शेष पर 11% ब्याज प्राप्त करता है, तो उसे कुल प्राप्त ब्याज कितना है, कितना प्रतिशत है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहले इसको बेसिक से बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक तो बाद में आप निकाल ही लोगे बड़े आराम से। पहले इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा क्या होता है। देखिए, आपने माना पूंजी जो है, चाहो तो आप पूंजी को कुछ भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, 300 मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसा मान लो जो 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। लेकिन मैं पहले आपको बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, माना मूलधन जो है, मैं बता रहा हूं ना, आप मान भी सकते हैं। कोई ये मत कहना जी आप मान के कर लेते बहुत आसान हो जाता। बिल्कुल हो जाता, कोई बात नहीं, मैं कठिनाई से करा रहा हूं, आसान काम तो आप खुद भी कर लोगे, बड़े आराम से हो जाएगा। माना मूलधन जो है वो पी है। अब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ मूलधन जो डिवाइड हुआ वो 3 हिस्सों में हुआ। पहला 1/4 में हुआ, 1/4 पी का, ठीक है। दूसरा जो बटा वो बटा 2/3 पी का, 2/3, और तीसरा शेष भाग निकालना पड़ेगा, अब शेष कैसे निकलेगा? पी में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, तो देखो शेष भाग कैसे होगा। पहले इनको जोड़ लेता हूं, 1/4 प्लस 2/3, दोनों को जोड़ लूं, 1/4 पी प्लस 2/3 पी, कितना हो गया जी? ये 12 हो गया। 12 एलसीएम आया तो कितना हो गया? 3 पी
और प्लस ये कितना हो गया 8p, तो टोटल हो गया 11p/12। 11p/12 हो गया। अब शेष भाग कितना बचा, p में से इसको माइनस कर दिया, शेष कितना बचा बताइए। शेष जो बचा वो बचा p माइनस 11p/12। फिर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1p/12, यानी p/12 भाग शेष बचा। अब देखो 3 मूलधन आ गए, सिंपल सी बात है, पहला मूलधन, दूसरा मूलधन, तीसरा मूलधन। पहला मूलधन कितने पे दिया गया 3% ब्याज पर, ठीक है। दूसरा मूलधन कितने पे दिया गया 5% पर। तीसरा मूलधन कितने पे दिया गया 11%। तो उससे कुल प्राप्त प्रतिशत निकालना है, उससे आपको कुल प्राप्त कितना प्रतिशत आपको प्राप्त हुआ। 3 मूलधन आ गए। चलिए माना हमने 1 साल के लिए दिए, कितने साल के लिए दिए दोस्तों 1 साल के लिए दिए। अगर तो देखिए पहला मूलधन कितने पे दिया गया है, पहला मूलधन 3 पे, दूसरा मूलधन 5 पे और तीसरा मूलधन 11 पे। तो देखिए पहले से प्राप्त एसआई, एसआई 1 बता दो, मैं पहले बहुत आराम से समझा रहा हूं आपको। एसआई 1 p/4, एसआई 1 बता दो p/4 गुणा 3 गुणा 1 वर्ष बटे 100। ये हो गया, कितना आ गया बताइए 3p/4 गुणा 100। दूसरा बता दीजिए, दूसरा एसआई कितना हो गया जी, एसआई 2, एसआई 2 कितना है 2/3p गुणा 6 गुणा 6, ठीक है जी, 6 पे था 5 पे था 5 पे, गुणा 5 गुणा 5/100। वर्ष कितना 1 ही मान लेते हैं, 1 वर्ष। तो कितना हो गया जी 10p/300, 10p/300। अगला एसआई 3 कितना हो गया जी, एसआई 3 p/12 और कितने प्रतिशत पे 11 पे, तो p/12 गुणा 11 गुणा 1/100। तो कितना हो गया 11p/1200। ये हो गया हमारा टोटल एसआई, ये हो गया हमारा टोटल एसआई। शॉर्ट ट्रिक भी अभी तुरंत बता दूंगा, लेकिन ये हो गया हमारा टोटल एसआई। एसआई को जोड़ लो, एसआई को जोड़ लो तो कितना हो गया 3p/400 प्लस 10p/300 प्लस 11p/1200। एलसीएम आप सभी को पता है कितना आएगा इसका 1200 आएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम 1200 आ जाएगा। 1200 के हिसाब से जोड़ना, ये हो गया 9p, ये हो गया 40p और ये हो गया 11p। तो ये टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया 60p/1200, 60p/1200। इतना आया टोटल मूलधन जो मुझे तीनों हिस्सों से प्राप्त हुआ। इतना आया मूलधन मुझे जो तीनों हिस्सों से प्राप्त हुआ। अब वो कह रहा है कि बताओ टोटल तुम्हें कितना r% हुआ, तीनों की एक मिलीजुली r बता दो। तो यदि मिलीजुली r बतानी है, यदि p मूलधन r% पर देता, पर 1 वर्ष के लिए देता, ठीक है, यानी मुझे p मूलधन r% के लिए देता और इतना ही मुझे ब्याज प्राप्त हो जाए, तो r इसके बराबर आ जाएगा। और ब्याज कितना प्राप्त हो, और ब्याज प्राप्त हो, और ब्याज प्राप्त हो 60p/1200, और ब्याज प्राप्त हो 60p/1200। तो निकल जाएगा बड़े आराम से, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा बताइए, r गुणा p/100 1 वर्ष के लिए 60p/1200। यहां से r बड़े सरलता से निकल जाएगा। सवाल लेंदी है, उसको बताएंगे अभी कैसे करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 12 पंजे 60, यानी 5% हो गया इसका जो बराबर इक्वलेंट आया। कितना लंबा सवाल हो गया, कितना लंबा सवाल हो गया, 5% आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों 5%। अब इसका तो फार्मूला आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल इतना लंबा हम इसको नहीं होने देंगे। मेरी बात समझ में आ गई।
तो ये जो है हमारा बेसिक हो गया। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में भी लेंगे आने वाले टाइम में। मैंने इसको अगली टाइप में शॉर्ट ट्रिक में डाल रखा है, तो इसको मैं वहीं तुरंत आपको शॉर्ट ट्रिक से करा दूंगा। ये बात क्लियर हो गई। इसको आपको बेसिक बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक निश्चित समय में 10% वार्षिक ब्याज पर निश्चित मूलधन और उससे प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। जितने वर्षों तक पैसा निवेश किया गया वह है। कितने वर्षों तक पैसा निवेश किया गया ये बता दो। क्या बताया मैंने? क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित समय में 10% वार्षिक ब्याज पर निश्चित मूलधन और उससे प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 10:3। तो अनुपात देखो किसका है? अनुपात दे रखा है मूलधन बटे ब्याज का। मूलधन बटे ब्याज का अनुपात है, यानी P गुणा R गुणा T बटे 100 का अनुपात दिया हुआ है। यहां से काटा पीटी कर ली तो किसका अनुपात दिया हुआ है? 100 बटे R गुणा T का अनुपात दिया हुआ है। और यह अनुपात कितना है? 10/3। यह अनुपात कितना है? एक लाइन में सवाल खत्म। 10/3 है। यहां से आपको R दे रखा है 10%, टाइम निकाल लो। तो यहां से आप बताइए 100 गुणा R दिया हुआ है 10 गुणा टाइम, ये बराबर है 10/3 से। क्या आप समय नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। समय को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, ये T जाएगा इधर, तो हो जाएगा 30/10। 30/10 हो गया T। तो T बराबर हो गया 3 साल। T बराबर हो गया 3 वर्ष। तो 3 वर्ष को आप टिक कर देंगे। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आराम से हो गया। इसमें तो कोई शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है। एक ही सवाल में अभी तक शॉर्टकट की जरूरत पड़ी है, जिसमें 3 अलग अलग निवेश किए जाएंगे और उनका हमारा शॉर्टकट आएगा। अगले मिश्रित में मैं वो लेके आया हूं, उसकी चिंता मत करना। मिश्रित में यही सवाल है। जो आखिरी टाइप है मिसलेनियस, उसमें ये सवाल कवर्ड है। जो हमारा कौन सा, ताकि आपको रट जाए, 3 तरह के एक ही निवेश किया गया, 3 टुकड़े में अलग अलग इंटरेस्ट पे निवेश किया गया, तो बताओ कितना प्राप्त हुआ। ये वाला सवाल है। आप अपने दिमाग में बैठा लो उस सवाल को। अब देखिए, 1 वर्ष के बाद मूलधन और राशि का अनुपात, मूलधन और टोटल राशि का अनुपात 10:12 है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। देखिए, बहुत ही सरल सवाल है। जब ऐसा सवाल आएगा तो एक चीज याद रखनी है, छोटी सी। आपको क्या दिया हुआ है? मूलधन और बटे टोटल राशि। ठीक है, टोटल राशि दी गई है। टोटल राशि में मूलधन भी मिला रहता है। यह दिया हुआ है हमें 10/12। इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो तो देखिए टोटल राशि कितनी हो गई? अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट बटे P दिया हुआ है 12/10। ये बात समझ में आ गई? उल्टा कर लिया। अभी वो क्यों कर रहा है मैं बता रहा हूं। अब देखो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P गुणा R गुणा T बटे 100। ये हो गया अमाउंट बटे P बराबर 12/10। 12/10। अब क्या, एक छोटी सी ट्रिक है, यहीं खेल देता हूं। वैसे तो तुम लंबे तरीके से सॉल्व करोगे तो भी कर लोगे। क्या, इसको देखो, यहां P है, यहां भी P है, यहां कुछ और है। तो क्या मैं इसको 10 और 10 + 2 लिख सकता हूं? ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखो, मैंने ये बना लिया P + P और यहां पर कुछ प्लस में। समझो, P, इधर भी P और इधर 10, इधर भी 10 और इधर कुछ प्लस में। ये छोटी सी ट्रिक खेली। अब बताओ ये किसके बराबर है? 2 के। ये किसके बराबर है? 2 के। और P किसके बराबर है? 10 के। P किसके बराबर है? 10 के। और ये किसके बराबर है? 2 के। 1 सेकंड में सवाल खत्म। P किसके बराबर है? 10 के। P को 10 रख दो और इसको, इस वैल्यू को 2 के बराबर रख दो। देखो कैसे, P गुणा R गुणा T गुणा बटे 100 को रख दो 2। 100 को रख दो 2 और P को कितना रख दूं? 10। P को रख दीजिए 10। ये लीजिए, रख देता हूं। तो P तो रख दिया मैंने 10। R मुझे निकालना है, वर्ष है 1/100 बराबर 2। हो गया सवाल। 10 से ये काट दो, R बराबर कितना हो गया? 20%।
आर बराबर कितना हो गया 20%। बिल्कुल इजी तरीके से कर दिया। यानी पी को अब हम 10 मान लिया तो यहां 10 हो गया, इसको 1 मान लो तो कितना हो जाएगा ये, और ये बचा 2 के बराबर, यानी ये 2 के बराबर पी 10 हो गया। बिल्कुल इजी तरीके से हो गया, कुछ टेंशन लेनी नहीं पड़ी। आगे बढ़ो। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की राशि का 16/25 है। यानी एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का, या कॉमा लगा लेना, राशि का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत और समय बराबर हैं तो ज्ञात करिए दर की प्रतिशत या समय, कुछ भी पूछ सकता है। दोनों बराबर हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए वो कहना क्या चाह रहा है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज यानी एसआई राशि का 16/25 है। तो देखिए जो साधारण ब्याज है इस केस में वो 16/25 है पी का, राशि का 16/25 है पी का, यानी एसआई जो है वो 16/25 है पी का, यही तो है। तो आप एसआई की जगह तो रख दीजिए 16/25, आप एसआई की जगह तो रख दीजिए 16/25 पी, और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। लिख देता हूं कभी कंफ्यूज हो जाओ। एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। अब बताओ एसआई की जगह 16/25 लिख दूं, ये लीजिए लिख दिया 16/25 पी, और इधर लिख दो पी गुणा आर कितना है, आर दिया हुआ है, आर तो निकालना है। टी बता दो कितना दिया हुआ है, समय आर और टी बराबर है, ये दोनों बराबर हैं तो दोनों को क्या मान ले, आर और आर मान ले, आर गुणा आर बटे 100। पी से पी कट गया, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1600/25। अब यहां से आर आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, √1600/25। अंडर रूट का मतलब है जोड़े बनाओ और एक को बाहर निकाल लो। तो 1600 किसका बन जाएगा जोड़ा, 40 का। तो एक तो ऊपर से 40 आ गया, नीचे 5 आ गया, कितना हो गया 8%। कितना हो गया जी 8%। 8% की वार्षिक दर पे ये हम दे रहे हैं, 8% की वार्षिक दर पे ऐसा होगा। नोट डाउन कर लो, ये भी बहुत छोटा सा सवाल है। बड़े अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रतिशत वार्षिक दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 हो जाएगा। ये मैं आपको करा चुका हूं। ये मैं आपको, किस प्रतिशत वार्षिक दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना हो जाएगा 2/5। तो देखिए साधारण ब्याज कितना हो गया 2/5 हो गया प्रिंसिपल का। अब साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P गुणा आर गुणा टी बटे 100। P गुणा आर गुणा टी बटे 100 होता है। P से P कट गया, 2/5 किसके बराबर हो गया जी, कितना दे रखा है 10 वर्ष में, तो R गुणा 10/100। ये कट गया यहां से, तो कितना हो गया R बराबर हो गया 20/5। 20/5 का मतलब 4%। 4% पे ऐसा होगा, 4% को टिक कर देना, सवाल बड़े आराम से निकल जाएगा। इस तरह के सवाल अब आप बहुत आराम से कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब जो है हमारा नया टाइप आता है, जब किसी राशि को भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसको हम अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं क्लास बढ़िया लगी होगी। अगली क्लास बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।